नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक साम्राज्यवाद और फासीवाद का प्रबल विरोध नेहरू जी के द्वारा जो किया गया उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सामान्य परिचय हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उनके जो राजनीतिक विचार थे उसके अंतर्गत साम्राज्यवाद तथा फासीवाद का जो उन्होंने विरोध किया उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उनका मानना था कि साम्राज्यवाद शोषण पर आधारित है। साम्राज्यवाद के परिणाम जो हैं वो राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक विखंडन है। फासीवाद स्वतंत्रता, प्रगति और विश्व शांति का विरोध है। फासीवाद लोकतंत्र विरोधी है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, एक सार है, निचोड़ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साम्राज्यवाद तथा फासीवाद के संबंध में। आइए अब हम इनका विस्तृत व्यापक विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, अगर हम उनके व्यक्तित्व को देखें तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही विराट था। एक तरीके से वो महामानव थे और उन्होंने न केवल राजनीतिक वरन सामाजिक, आर्थिक और इससे आगे बढ़कर मानवीय विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन राजनीति नेहरू की मुख्य कर्मभूमि थी और इस कारण राजनीतिक विषयों पर उन्होंने आवश्यक गंभीरता तथा व्यापकता के साथ विचार व्यक्त किए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उनके प्रमुख विचारणीय विषय जो है वो साम्राज्यवाद तथा फासीवाद ही है। नेहरू का पालन पोषण उदारतावादी वातावरण में हुआ था और नेहरू मानवतावादी थे। नेहरू की दृष्टि में साम्राज्यवाद और फासीवाद मानवीय जीवन के आधारभूत मूल्यों और स्वयं मानवतावाद का निषेध था। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और फासीवादी प्रवृत्तियों का विरोध उनके जीवन का मूल मंत्र था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और फासीवादी प्रवृत्तियों के विरोध में संलग्न रहे। इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया की स्वतंत्रता तथा साम्राज्यवादी षड्यंत्र के विरुद्ध कांगो की एकता की रक्षा में नेहरू ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साम्राज्यवाद और फासीवाद के विरोध में उनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनका मानना था कि जो साम्राज्यवाद है वो शोषण पर आधारित है। नेहरू साम्राज्यवाद के उदय और विकास की समस्त प्रक्रिया से परिचित थे और जानते थे कि साम्राज्यवादी देश हिंसा और उत्पीड़नकारी प्रक्रिया को अपनाकर और शोषण के उद्देश्य से साम्राज्यवाद की स्थापना करते हैं। साम्राज्यवाद शोषण, लूट खसोट और हिंसा को प्रोत्साहित करता है, अतः उन्हें साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से घृणा थी। वे साम्राज्यवाद को शोषण की दर्द भरी कहानी और मानवता के नाम पर कलंक कहते थे और उनके जीवन का लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण की इस स्थिति को समाप्त करना था। 10 फरवरी 1927 को ब्रुसेल्स में साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने साम्राज्यवाद की कठोर शब्दों में आलोचना की और उन्होंने कहा कि भारत में हमें साम्राज्यवाद की पूरी विनाशक ताकत का तजुर्बा हो चुका है। साम्राज्यवाद का मतलब हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए हमें ऐसे प्रत्येक सम्मेलन में दिलचस्पी है जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध हो या उसके खिलाफ हो। यदि आप ऐसी जिंदा मिसाल देखना चाहते हैं कि जिससे आपको साम्राज्यवाद के ढांचे को और उसके नतीजों को समझने में मदद मिले, तो मेरी राय से हिंदुस्तान से बढ़कर कोई दूसरी मिसाल नहीं है। भारत अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व दौलत से भरपूर था, कहते हैं कि सोने की चिड़िया था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इस देश में दिल दहलाने वाली गरीबी चारों ओर छा गई। आज के भारत में हर कहीं भूखे अधभूखे लोग दिखाई पड़ेंगे। तो जो ये साम्राज्यवाद है ये कहीं ना कहीं लूट खसोट की जो नीति है उसके ऊपर आधारित है, मानवता का विरोधी है ये, और इसमें सिर्फ अत्याचार और शोषण ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने अंग्रेज़ों का तजुर्बा था वो देख लिया, विदेशी शासन के अधीन हम रहे लंबे समय तक
और इस दौरान हम पर जमकर अत्याचार किया गया, शोषण किया गया, हमारा आर्थिक रूप से हमें लूटा गया। दूसरी बात है दोस्तों कि साम्राज्यवाद के परिणाम राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक विखंडन है। साम्राज्यवाद हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित है और अपने अधिकारों की मांग करने वाली जनता पर निर्ममतापूर्वक गोली वर्षा करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमानवीय हिंसा के प्रतीक के रूप में साम्राज्यवाद के इतिहास का जीवंत प्रमाण है। साम्राज्यवाद फूट डालो और शासन करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति में विश्वास करता है। अतः वह शासित देश की जनता में फूट के ऐसे बीज बो देता है जिनसे वह सदियों तक छुटकारा नहीं पा सकती। 27 अक्टूबर 1929 ईस्वी को प्रांतीय राजनीतिक कांग्रेस में उन्होंने साम्राज्यवाद के संबंध में कहा था, हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं, हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है, और जहाँ साम्राज्यवाद है वहाँ हम खुशी के साथ नहीं रह सकते। जहाँ शोषण और अत्याचार है वहाँ भला आदमी कैसे खुश रह सकता है। विदेशी शासन के अधीन कोई भी जिंदा कौम अपने विजेता के साथ कभी भी चैन की सांस नहीं ले सकती, क्योंकि इस चैन के मायने हैं गुलामी और गुलामी के मायने हैं उन सब की मौत जो कौम को जिंदा रखने की ताकत होती है। अगली बात है कि फासीवाद स्वतंत्रता, प्रगति और विश्व शांति का विरोधी है। इसमें अमन चैन की बात नहीं की जाती, इसमें तो ताकत के दम पर, बल के दम पर शासन किया जाता है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है, और जो भी विरोधी होता है, जो विपक्षी होता है, उसको कुचल दिया जाता है। नेहरू की दृष्टि में फासीवाद और नाजीवाद साम्राज्यवाद और जातिवाद का प्रत्यक्ष और उग्र रूप है। अतः उन्होंने साम्राज्यवाद के ही समान फासीवाद और नाजीवाद की भी प्रबलतम शब्दों में आलोचना की है। नेहरू प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे और जानते थे कि फासीवाद अनुशासन के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। फासीवाद प्रगति विरोधी विचारधारा है, क्योंकि एक प्रगतिशील समाज में फासीवादी व्यवस्था को बनाए रख पाना संभव नहीं होता। फासीवाद उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। फासीवाद की आलोचना करते हुए उन्होंने दिसंबर 1936 में फैजपुर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कहा था कि फासीवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खुल्लम खुल्ला गुंडापन पर उतर आया है, क्योंकि इसकी नींव घृणा और हिंसा पर आधारित है। इसलिए अगर इसे रोका न गया तो लड़ाई की चिंगारी जरूर भड़क उठेगी। अगले वर्ष 1937 में लखनऊ के अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने प्रस्ताव किया कि अबसीनिया, जिसे अब वर्तमान में दोस्तों इथियोपिया के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका का देश है और उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, सोमालिया के पास ही है। तो अबसीनिया ये पूर्व का नाम है, वर्तमान में उसका इथियोपिया है। तो उस समय उन्होंने 1937 के लखनऊ के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि अबिसीनिया के लोगों को सराहना और सहानुभूति का एक संदेश भेजा जाए, जो मुसोलिनी की फासिस्ट सेनाओं का शूरता के साथ, वीरता के साथ सामना कर रहे हैं। यह किया गया और 9 मई को अबसीनिया दिवस के रूप में मनाया गया, जब अबसीनिया के साथ सहानुभूति और इटली की निंदा के प्रस्ताव पारित किए गए। नेहरू जी का विचार है कि फासीवाद लोकतंत्र विरोधी है। अगला जो बिंदु है वो यह है कि जो फासीवाद है वो लोकतंत्र का विरोधी है, उसका शत्रु है। जवाहरलाल नेहरू के लिए लोकतंत्र एक व्यवस्था का ही नहीं वरन विश्वास और आस्था का भी प्रश्न था। फासीवाद अपने उदय विकास और संपूर्ण प्रक्रिया में लोकतंत्र विरोधी दर्शन था। अतः नेहरू ने फासीवाद की कड़े शब्दों में आलोचना की और व्यवहार में प्रत्येक स्तर पर उसका विरोध किया। नेहरू के लिए लोकतंत्र जीवन और फासीवाद मृत्यु का संदेशवाहक था। नेहरू फासीवाद के ऐसे प्रबल विरोधी थे कि जिस समय मुसोलिनी अपनी ख्याति के चरम शिखर पर था, उस समय नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। एक बहुत बड़ी बात है कि जब मुसोलिनी अपना परचम फहरा रहा था और निरंतर विस्तार करता जा रहा था, तो उस समय
नेहरू जी ने उसे मिलने से मना कर दिया था। बहुत ही ताकतवर तानाशाह था मुसोलिनी इटली का, लेकिन चूंकि वो एक साम्राज्यवादी व्यक्तित्व था, तानाशाह था, और नेहरू जी लोकतंत्र के बड़े समर्थक थे, इसलिए उन्होंने मुसोलिनी से मिलने से मना कर दिया। अब अगली बात आती है दोस्तों, नेहरू की धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार क्या है, कि नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के पक्ष में थे। तो ये आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।